ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे त्रिदेवी का रहस्य। त्रिदेवी हैं माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में लोगों में बहुत भ्रम है। आज हम इसी भ्रम को दूर करने का एक प्रयास करेंगे। पहले माता अंबिका, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वोत्तम और स्वयंभू माना जाता है। क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मेरे आराध्य देव महादेव जी के कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर अजन्मा है, अप्रकट है और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने की संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकाकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वो शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव जननी मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, यह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शक्ति धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग साथ अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले माता सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम मां सावित्री देवी है। ब्रह्मा जी ने एक और स्त्री से विवाह किया था, जिसका नाम था मां गायत्री। जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया, लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्हें ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। पुराणों में मां सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार सरस्वती तो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की पुत्री थी। दूसरे मत अनुसार वो ब्रह्मा की मानस पुत्र थी। ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी, वह लक्ष्मी जी नहीं, देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। ब्रह्मा जी के कई पुत्र और पुत्रियां थे। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। अभी सरस्वती उत्पत्ति कथा सरस्वती पुराण के अनुसार जो है वो मैं आपको बता देता हूं। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय में ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता थे, ब्रह्मा। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपने अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। मां सरस्वती अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा था। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक
एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। मां सरस्वती उत्पत्ति कथा मत्स्य पुराण के अनुसार जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण में ब्रह्मा के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। फिर है माता लक्ष्मी का परिचय। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन महालक्ष्मी ने स्वयं में विष्णु को वर लिया था। अभी महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला हुआ है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, प्रदम, श्रीपद, चिकली। माता लक्ष्मी को दक्षिण भारत में श्री देवी कहा जाता है। अभी लक्ष्मी विष्णु विवाह की कथा जो है शॉर्ट में, जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। और जिस तरह से पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी तो वे समुद्र तट पर गौण तपस्या करने लगी। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। अभी एक है समुद्र मंथन वाली मां लक्ष्मी। समुद्र मंथन में उत्पन्न मां लक्ष्मी को मां कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं और दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न होने हेतु समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन में 18 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया तथा उन्होंने देवी का पानी ग्रहण किया। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं और कुबेर देवताओं के खजाना के रक्षण के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती है। अभी माता पार्वती का परिचय। माता पार्वती शिव जी की दूसरी पत्नी थी। शिव जी की तीसरी पत्नी उमा और चौथी काली थी। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थी। सती माता के ही 51 शक्तिपीठ है। माता सती के रूप जिसे 10 महाविद्या कहा जाता है, मां काली, मां तारा, मां छिन्नमस्तिका, मां षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियां मिलती हैं। दरअसल सभी देवियां की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। देवी मां पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती की एक बहन का नाम गंगा है, जिसने महाभारत काल में शांतनु से विवाह किया था और जिनके नाम पर ही एक नदी का नाम गंगा है। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। अंबे और दुर्गा का चित्रण पुराणों में भिन्न मिलता है। अंबे या दुर्गा को सृष्टि
की आदि शक्ति माना गया है, जो सदाशिव की अर्धांगिनी है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। नवरात्रि का त्योहार माता पार्वती के लिए ही मनाया जाता है। मां पार्वती के जो 9 रूप हैं, उसमें मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां गौरी और मां सिद्धात्री। माता पार्वती के 6 पुत्रों में से 2 प्रमुख पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। भगवान गणेश जी के कई नाम हैं, उसी तरह कार्तिकेय जी को भी स्कंद में भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक पुराण भी है। इसके अलावा उन्होंने हेती और प्रहेती कुल के एक अनाथ बालक सुकेश को भी पाला था। सुकेश से ही राक्षस जाति का विकास हुआ था। इसके अलावा उन्होंने भूमा को भी पाला था, जो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जलंधर और अयप्पा भी शिव जी के ही पुत्र थे, लेकिन मां पार्वती ने उनका पालन नहीं किया था। माता पार्वती की 2 सहचरियां जया और विजया भी थी। पुराने अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थी। पहली मां सती जी, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता था। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी महाकाली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।